जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था जियोमेट्री में, तो उसमें मैंने आपको एक स्पेशल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया था, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप इन रेडियस को कैसे फाइंड करो। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको इन रेडियस निकालने के 3 बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट करवाए हैं विद प्रूफ के साथ, डायग्राम के साथ, हर एक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से नोट किए होंगे, उनका रिवीजन किया होगा और बहुत अच्छे से उनको कंप्लीट किया होगा। 3 कॉन्सेप्ट क्या थे? सबसे पहले तो मैंने आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हैं, जिनकी तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हैं, यानी कि अलग अलग लंबाई की तीनों भुजाएं हैं अगर ट्रायंगल की, तो उसका जो इन रेडियस निकालोगे तो बेसिक फॉर्मूला बनता है क्या कि आर की जो वैल्यू होगी, आर यहां पर क्या होगा आपका इन रेडियस, इन रेडियस की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा अपॉन एस होती है। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब ट्रायंगल आपको कैसा दिया हो, स्केलर यानी कि विषम बाहु त्रिभुज दिया हो। इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, आर इक्वल टू ट्रायंगल का जो एरिया होगा उस एरिया को आप सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करोगे, तो आपको उस ट्रायंगल की इन रेडियस फाइंड हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको 2 स्पेशल कॉन्सेप्ट बताए हैं ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस को निकालने के। सबसे पहला स्पेशल ट्रायंगल मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिया है और आपको इसकी इन रेडियस निकालने के लिए एग्जामिनर ने कहा है, तो आपको कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करके उसमें से हाइपोटेन्यूज को माइनस करके जो रिजल्ट निकले उसको क्या कर देना है, आधा। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी, इस ट्रायंगल की इन रेडियस। विद प्रूफ के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी, प्रॉपर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, दूसरा स्पेशल कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल दी गई हैं। क्या है? तीनों साइड इक्वल हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर आप हाइट बेस पर डालोगे, यानी कि जो हाइट होगी, हाइट, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और आपके परपेंडिकुलर, तीनों क्या होंगे, एक ही होंगे। और इसी पर आपका क्या होगा, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और क्या होगा आपका सेंट्रॉइड। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इन रेडियस को निकालोगे कौन से ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है a अपॉन 2√3, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को आपको 2√3 से डिवाइड करना है। लेकिन इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना है तो आपको केवल जो साइड है उसको √3 से डिवाइड करना है। एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने आपको कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अब क्या होता है, अपन जब सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पूरे डिटेल के साथ विद प्रूफ के साथ मैं आपको इस लाइन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इन कॉन्सेप्टों से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को पूछता है और आपको कैसे बेस्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है, उनसे उम्मीद है कि लास्ट के सेशन को देखें, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करें, उनके प्रूफ को देखें, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कॉन्सेप्चुअली जो प्रूफ होते हैं उन पर भी डाटा को सेट करके क्वेश्चन को क्रिएट करता है। ठीक है, समझ में आया? आप देखो, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको 14 नंबर का, अपन 13 क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट थे उनको भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैंने जो लास्ट के सेशन में कॉन्सेप्ट बताए उन कॉन्सेप्टों पर जो क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर के एग्जाम्स में और आगे कैसे आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों की अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, एग्जामिनर ने कहा है कि एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल PQR में ट्रायंगल PQR कितने डिग्री का है, जो एंगल है PQR वो 90 डिग्री का है, PQ की लेंथ 10 सेंटीमीटर, PR की लेंथ 26 सेंटीमीटर। आपको ट्रायंगल की इन रेडियस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कोई सिंपल तरीका है, आसान तरीके से आप निकाल लोगे। अभी मैं आपको डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेसिक अगर आप जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व करोगे। ठीक है, यहां देखो उसने क्या कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू, क्यू पर
एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, ये आपका हो गया आर। पी क्यू की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 10। पी आर की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 26। और आपको इस ट्रायंगल की क्या निकालना है, इन रेडियस, यानी कि आर की वैल्यू को निकालना है। अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल की जो इन रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज का आधा करना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको यहां पर परपेंडिकुलर दिया है, आपको हाइपोटेन्यूज दिया है, आपको बेस फाइंड करना है। क्या करना है, बेस को फाइंड करना है। अब बेस कैसे फाइंड करोगे, एक तो तरीका है आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था जो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि इन टेम्पलेट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पाइथागोरस टेम्पलेट्स मैंने आपसे कम से कम 15-20 टेम्पलेट्स आपको लिखवाई थी जिन पर एग्जामिनर बार बार डाटा को सेट करता है। जैसे आप यहां देखोगे 10 और 26, आपको 10 और 26 दिया है, रेशियो लोगे तो आपको 5 और 13 मिलेगा। आपको 5 और 13 जैसे ही आप देखोगे तो आपको एक टेम्पलेट्स याद आ जाएगी, 5 12 13 टेम्पलेट्स। जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, और ये दो आपकी क्या होती है, राइट एंगल को बनाने वाली लेग्स, ठीक है। आप यहां देखो इसी का क्या किया गया है, दोगुना। अगर आप इसको दोगुना करोगे तो आपको 10 24 और 26 मिलेगी। आपको परपेंडिकुलर 10 हो गया, हाइपोटेन्यूज 26 हो गया, तो आपका बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 24 माइनस 26 बटे 2, ठीक है। 34 में से 26 जाएंगे अपने तो कितना बचेगा, 8। 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से एक एग्जामिनर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा क्वेश्चन ने कि पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर जो क्यू है इस प्रकार समकोण है कि क्यू आर की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर, पी क्यू की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। केंद्र वाला एक वृत्त इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। क्या करता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है जो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार उत्कीर्ण किया जाता है कि ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ बी परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, और ओ सी परपेंडिकुलर किसकी है, पी आर की। और आपको तीन लेंथ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी की लेंथ क्या है, आर के बराबर। आपको आर की वैल्यू को फाइंड करना है। अब लैंग्वेज से तो आपको क्वेश्चन बहुत टफ दिख रहा होगा, लेकिन देखो कितना सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है। देखो इसने क्या कहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू कोण क्या है, समकोण, यानी ये आपका क्या हो गया, क्यू, पी क्यू आर आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो, उसने क्या कहा, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। कैसे कि वो ट्रायंगल की तीनों साइडों को क्या करेगा, अंदर से टच करेगा। देखो ये मैंने आपको ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये बन गया। जो यहां पर स्पर्श करेगा, यहां पर और यहां पर, तीनों साइडों को टच कर रहा है। इसमें उसने क्या कहा है कि क्यू आर की जो लेंथ है वो कितनी है, क्यू आर की लेंथ 16, पी क्यू की लेंथ आपको 12 दी गई है, ठीक है। आगे देखो, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी आप यहां देखो, अगर इस सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल का सेंटर ओ है, तो आपको दिया है कि जो ओ ए है वो कैसी है, इस पर परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। यानी यहां पर कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। ये हो गया आपका ओ ए, और ओ भी परपेंडिकुलर है पी क्यू,
ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे देखो ओ बी, ये आपका ओ बी हो गया। आगे देखो ओ सी परपेंडिकुलर है पी आर, ये आपका ओ सी हो गया, जो परपेंडिकुलर किस पर है, पी आर पर, ठीक है। यहां देखो ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीनों जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। और ये क्या है आपकी रेडियस, और इस ट्रायंगल के लिए यार क्या हो जाएगा, इन रेडियस। यानी बेसिकली उसने क्या कहा है आपसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ओ क्या है, इन सर्कल का सेंटर, यानी कि सर्कम क्या होगा, इन सेंटर, और आपको आर जो दिया है वो क्या है, इन रेडियस। आपको इन रेडियस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे, बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करके हाइपोटेन्यूस माइनस करके उसको क्या कर दो, आधा। यहां पर आपको हाइपोटेन्यूस नहीं दिया है, कैसे निकालोगे, एक तो ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला, एक आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट, वो पाइथागोरन प्रमेय। यहां देखो 12 16 आपको दिया, रेशियो लोगे 4 की 12 4 चौकी 16, जैसे 3 4 देखोगे तो 3 4 5 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद आएगी। आप यहां देखो इसी को क्या किया गया है, 4 गुना, आप इसको 4 गुना करोगे तो 12 16 और 20, आपको 12 16, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी, 20। समझ में आया कैसे निकाला। अब देखो आपको क्या निकालना है यहां से, इन रेडियस, तो 12 और 16 इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 26, 26 से 20 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6, और 6 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ अपना क्या हो जाएगा 3, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां देखो यहाँ 12 और 26 28, 28 से 20 को माइनस करोगे तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट देखो एक ही कॉन्सेप्ट से लैंग्वेज को कैसे चेंज करके क्वेश्चन को क्रिएट करता है क्या एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो एक त्रिभुज की भुजाएं 36 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर और 101 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की अंतर त्रिज्या फाइंड करना है, ठीक है। आप यहां पर देखो जो आपको साइड दी गई है वो आपको टेम्पलेट्स को फॉलो कर रहे हैं, कैसे, आप यहां देखोगे 12 35 37, आप बोलोगे सर आपको ऐसे कैसे आ जाती है तुरंत, जैसे आपने देखा आपको पता चल गया टेम्पलेट्स प्रैक्टिस से, आप जैसे जैसे डाटा पर प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये सारी टेम्पलेट्स माइंड में क्लिक करने लगेंगे, ठीक है। डाटा ऑब्जर्व होने लगता है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे डाटा आपके माइंड में रिकॉल होने लगता है, ठीक है। इसी को उसने क्या कर दिया है 3 गुना कर दिया है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये आपकी 2 लेग्स हो जाएंगे राइट एंगल को बनाने वाली, तो क्या होता है दोनों लेग्स का सम 36 प्लस 105 माइनस क्या हो जाएगा 111 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये किसके बराबर होगी इन रेडियस के बराबर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 141, और 141 में से 111 को माइनस करना है अपन को, तो क्या 0 3 कितना बचेगा 30, 30 को आधा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, और यही आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी आपका क्या है, ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए राइट एंगल है, इसमें एक अंतःवृत्त खींचा गया है और समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई क्या है 48 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की आपको त्रिज्या फाइंड करना है, यानी कि इन रेडियस को निकालना है। यहां देखो आपको 2 साइड दी गई हैं, कौन कौन सी 14 और 48, आप रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा यहां से 2 से डिवाइड 7 और 24 आएगा, और जैसे 7 24 आएगा अगर आपने टेम्पलेट्स को याद किया है तो 7 24 25, और इसी को क्या कर दिया उसने दोगुना, तो आपकी जो साइड हो जाएंगी राइट एंगल ट्रायंगल की क्या हो जाएंगी 14 48 और 50। आपको इन रेडियस निकालना है, 48 और 14 को ऐड करके 50 माइनस, 50 से 48 माइनस करोगे, 48 से 50 माइनस करोगे -2, 14 से -2 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका
12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी डाटा को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हो तो अब अपन को प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट तरीके से करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने में पूरा टाइम देना है, प्रैक्टिस को थोड़ा फास्ट करना है, जिससे अपना सिलेबस टाइम के अंदर हो जाए। ठीक है, आगे देखो, यहां फिर से एग्जामिनर ने क्या कहा है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल एबीसी समकोण है, ए पर समकोण है, दो न्यून कोणों के विभाजक बिंदु एम पर मिलते हैं। ठीक है, एम कर्ण से दूरी 3√2 है, एम से ए की दूरी आपको फाइंड करना है। देखो एग्जामिनर ने किस तरीके से लैंग्वेज को क्रिएट किया है। ये आपका क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा ए पर ये राइट एंगल, ए पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ए बी और सी। उसने क्या कहा कि दो जो न्यून कोण है कौन से बी और सी के एंगल बाइसेक्टर कहां पर मिल रहा है एक दूसरे को, पॉइंट एम पर मिल रहे हैं। यहां पर इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एम क्या है आपका इन सेंटर, क्या है इन सेंटर, एम से कर्ण की दूरी यानी ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दी गई है आपको, ये डिस्टेंस दी गई है आपको 3√2। ठीक है, यानी आर है आपका, ये है क्या आर, इन रेडियस आपको कितनी दी गई है 3√2। आपको निकालना क्या है, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट जब समझाया था तो मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस क्या होती है √2r। तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे, क्या हो जाएगा √2r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3√2, √2 से √2 में मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं क्रमशः 51, 37 और 20 हैं। आप यहां देखो ये जो साइड है इनमें कोई भी रिलेशन आपको नजर नहीं आएगा, ना तो ये ट्रिपलेट्स हैं ना ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इन रेडियस के, कौन से r इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है ट्रायंगल का एरिया, एरिया कैसे निकलेगा आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे, हीरोन्स के फॉर्मूले से। तो यहां देखो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालो, तो यहां पर देखो 51, 37 और 20 इनको ऐड करोगे तो 8, 5, 3, 8, 10, 108। 108 को 2 से डिवाइड करोगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 54। एस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 54। एरिया निकालोगे कैसे एस इंटू एस माइनस ए, 54 से 51 को माइनस करोगे 3, 54 से 37 को माइनस करोगे, 54 को 37 से माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 17। 54 से 20 को माइनस करोगे, ठीक है 54 से 20 को माइनस करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 34, यही मिलेगा। आप यहाँ पर देखो रूट को कैसे निकालते, इन नंबरों को रूट से बाहर कैसे, इसको क्या लिख सकते 18 इंटू 3, 17 इंटू 34 को क्या लिख सकते 2 इंटू 17। आप यहाँ देखो एक तो 17 का जोड़ा बन गया, देखो 3 दूनी यहाँ तो 18 तिया 54 और आपका एक 3 यहाँ छूट गया, देखो कैसे यहाँ 18 तिया 54 और एक 3 तो और था। तो देखो एक तो 17 का जोड़ा बन गया तो एक 17 बाहर आ जाएगा रूट से, एक 18, देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 यानी एक 18 का, तो आपका एरिया यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 इंटू 18। यहाँ देखो 17 इंटू 18 और आपको डिवाइड किससे करना है, एस की वैल्यू कितनी निकली अपनी 54, 18 दिया 54। आप 17 को 3 से डिवाइड करोगे 3 पंचे 15, क्या बचेगा आपका 2, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ठीक है क्या आ जाएगा 5.66 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पर आपको ना तो राइट एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना ही आपका क्या लग रहा है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप सिंपल तरीका है कि आप किससे निकालोगे बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल स्केल एंड ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे निकालोगे। ठीक है समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद सेशन को अपन फिनिश करेंगे। ठीक है यहां देखो PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 10 है, यानी ए की जो डिस्टेंस है वो 10 है।
आपको ट्रायंगल की क्या निकालना है, एनी रेडियस। क्या निकालना है, एनी रेडियस। एनी रेडियस का फॉर्मूला क्या है, जब ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल। तो क्या कहता है, a अपॉन 2√3। क्या होता है, a अपॉन 2√3। आप यहां देखो a की वैल्यू क्या है, 10, 2√3, 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5, आंसर क्या आ जाएगा, 5√3। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अपन यहां से आगे कॉन्सेप्टों को कल सीखेंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।